हैं। तो ये एक भगवान की लीलाएं हैं। और आज शरद पूर्णिमा में हम देखते हैं कि आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ये हुई। तो पूर्णिमा जो है, इसके जो दिन की शुरुआत है एक तरह से, किस दिन मनाई जाती है शरद पूर्णिमा? जिस दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय क्या, अरुणोदय के समय, सूर्योदय नहीं अरुणोदय के समय जो पूर्णिमा का तिथि होती है, उसी दिन पूर्णिमा, उसी दिन का दिन गिना जाता है। जैसे हम एकादशी पे भी बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि आज एकादशी है या कल एकादशी है। इस्कॉन वालों की तो अलग ही एकादशी होती है, जिस दिन लोगों की होती है उस दिन इस्कॉन वालों की नहीं होती है। ये बातें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस्कॉन वाले शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। दो रीतियां होती हैं, स्मार्त रीति और वैष्णव रीति। और वैष्णव रीति के हिसाब से अरुणोदय से के समय पर जो तिथि होती है, उस तिथि को हम मानते हैं, उस तिथि को कंसीडर किया जाता है। और अरुणोदय का समय कौन सा होता है? अरुणोदय किसे कहते हैं, जानते हैं? नहीं, वो ठीक है, मैंने वो कथा नहीं पूछी है। अरुणोदय का समय कौन सा होता है? जब इसकी सूर्य की लालिमा जाती है, उस समय कौन सा होता है? एक मुहूर्त पहले, 4:30 बजे के आसपास होता है। जो सूर्योदय का समय होता है, उससे एक मुहूर्त पहले अरुणोदय होता है। एक मुहूर्त भी 48 मिनट्स, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है ना? तो सूर्योदय से 48 मिनट पहले अरुणोदय होता है, और अरुणोदय से एक मुहूर्त पहले, यानी कि अरुणोदय से 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ये कैलकुलेशन है। सूर्योदय से 48 मिनट पहले अरुणोदय होता है, और अरुणोदय से 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है ना? तो जो अरुणोदय होता है, यानी कि अरुणोदय भी जब सूर्य निकलने वाला होता है, तो सूर्य की लालिमा, सूर्य की किरणें, लालिमा, किरणें नहीं, लालिमा जो रेड, वो लालिमा पहले आ जाती है। तो एक मुहूर्त पहले आती है, 48 मिनट पहले। तो अरुणोदय के समय पे जो फेस्टिवल होता है, जो तिथि होती है, वो तिथि मानी जाती है ना? ये नहीं सूर्योदय के समय नहीं। अगर मान लीजिए अरुणोदय के समय नहीं है और सूर्योदय के समय वो तिथि है, उस 48 मिनट के बीच में वो तिथि शुरू हो गई, तो भी वो तिथि नहीं मानी जाएगी, है ना? तो भी वो तिथि नहीं मानी जाएगी। वो तिथि अरुणोदय के समय होनी चाहिए, अरुणोदय के समय वो तिथि, है ना? तो ये कैलकुलेशन है। उस तिथि को, उस समय पे जो तिथि शुरू होती है, वो तिथि मानी जाती है। भगवान को भी अरुणोदय के समय उठाया जाता है। लक्ष्मण महाराज बहुत सुंदर गाते हैं, उठी उठी गोपाला, उठी उठी गोपाला, अरुणोदयाला, नंद के नंदलाला, यशोदा दुलाला, उठी उठी गोपाला। जब भगवान को उठाया जाता है तो उन्हें यही कहा जाता है कि आप उठिए, अरुणोदय हो गया है, सूर्य की लालिमा आने लगी है, अब आप उठ जाइए। तो इस तरीके से भगवान को उठाया जाता है। तो ये सूर्योदय, अरुणोदय और ब्रह्म मुहूर्त में ये डिफरेंस होता है, 48 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो एक तरह से 1 घंटा कितने मिनट हो गया? 32 नहीं हो सकता ना, 48 और 48, 8 8 16 32 कैसे हो सकता है? 1 घंटा 36 हो सकता है। 1 घंटा 36 मिनट के आसपास जो है
डिफरेंस होता है सूर्योदय में और अरुणोदय में, ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले बोला जाता है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। तो पूर्णिमा, अब इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और भी कई नाम दिए जाते हैं इसको। कौमुदी पूर्णिमा, एक आप लोगों में भी कुछ कोजागरी पूर्णिमा। कोजागरी क्या होता है? कोजागरी का मतलब होता है, आज जो बेंगोलीज होते हैं ना, सब अपने अपने घरों में लक्ष्मी देवी की लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है। कहते हैं आज की रात को, जैसे हम लोग दिवाली पे करते हैं, आज की रात को ये बैठ करके लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं और लक्ष्मी जी आती हैं। कहते हैं आज की रात जो जाग लेता है और उसके पास जो कोई जागता है तो लक्ष्मी जी ऐसे धन बिखेरती रहती हैं। किसी को भी जागता देखती हैं उसी को ही सब धन दे देती हैं और किसी को सोता हुआ देखती हैं तो वापस ले जाती हैं। कान्हा जी के भक्त हो, ऐसे मन में भाव आ जाता है। तो आज के दिन वो होता है। एक और भी होता है जो कार्तिकेय की पूजा की जाती है, उसमें भी कुछ होता है। कई लोग कई तरीके से इसके वो करते हैं, लेकिन मुख्य जो भक्त लोग हैं इसको शरद पूर्णिमा के वो शरद पूर्णिमा की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो भगवान जो है वेणु बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं और गोपियां जो हैं अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। कोई बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई जो तुम्हें रात को नहीं आने चाहिए था, पूछो किसी ने किसी को बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी? तुम कह रही हो कि बांसुरी की बजाई है, और किसी को सुनाई दी? और तो किसी को सुनाई नहीं दी। तो लेकिन कृष्ण इनकार कर रहे हैं कि इतनी रात को नहीं आना चाहिए। और फिर कृष्ण उनको स्त्री शिक्षा देते हैं कि कैसे स्त्रियों को कैसे रात को अकेले नहीं आना चाहिए, स्त्रियों का क्या धर्म है ना, स्त्रियों का क्या धर्म है। और उसमें से मुख्य शिक्षा जो कृष्ण देते हैं वो ये देखते हैं कि हमें रात को अकेले घर से नहीं निकलना है, ये शिक्षा देते हैं। और सबसे मुख्य शिक्षा जो देते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरे दर्शन से अधिक जो है मेरे बारे में श्रवण करो, है ना। मेरे दर्शन की लालसा से तुम आई हो, मेरा दर्शन करना इतना आवश्यक नहीं है जितना मेरे को सुनना आवश्यक है। मेरे बारे में सुनोगी तो मुझसे प्रेम कर पाओगी। मेरा दर्शन करने से इतना प्रेम जागृत नहीं होगा जितना सुनने से प्रेम होगा, है ना। तो दर्शन करने के लिए कृष्ण कहते हैं, तो सुनने के लिए कृष्ण कहते हैं। पानी दो भाई, उनको पानी दो। नहीं गले में खुजली हो रही, पानी तो श्रवण करने के लिए मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में सुनो। गोपियां ये कहती हैं, भगवान ये कहते हैं मेरे बारे में सुनो। तो गोपियों के माध्यम से भगवान जो है हम सबको बताते हैं कि क्या करना है, कि हमें भगवान के, कई बार हम होते हैं, हम देखते हैं कई लोग बस भाग भाग के दर्शन की लालसा, बुरी लालसा नहीं है, बहुत अच्छी लालसा है। लेकिन जैसे हम परिक्रमा वगैरह में जाते हैं या महाराज के साथ ट्रिप्स में जाते हैं तो हमें ये रहता है कि हम दर्शन कर लें, भले ही सुने या ना सुने। लेकिन महाराज क्या कहते हैं कि कानों से दर्शन करो, पहले सुनो। अगर सुनोगे तो भले ही दर्शन मिस भी हो जाएंगे, दर्शन नहीं भी होंगे, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, दर्शन की लालसा जागृत हो जाएगी कि हमने ऐसी जिनकी कथा सुनी है, ऐसे कृष्ण के हमें दर्शन करने हैं। तो तुम दर्शन करने के लिए दोबारा जाओगे ही जाओगे, लेकिन दर्शन करोगे और लेकिन सुनोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर वो एक बस विग्रह के आपने दर्शन कर लिए, वो लालसा जागृत नहीं होगी, है ना। तो इस ऐसे भगवान जो है वो बताते हैं कि मेरे दर्शन से ज्यादा मेरे को सुनो। तो फिर भगवान गोपियों को कहते हैं तुम वापिस चली जाओ, ऐसा अच्छा नहीं है। तो गोपियां क्या वापस चली जाती हैं? नहीं जाती हैं। तो भगवान सबके साथ रास करते हैं, नृत्य करते हैं। हर गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण उनके साथ हैं, कृष्ण उनके साथ हैं। कहते हैं कि वो रात्रि जो है वो आज की रात्रि है और ये रात्रि जो है
ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर है, लेकिन भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते हैं। वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि जो है वो भौतिक हमारी रात्रि में समा जाती है। ब्रह्मा जी की रात्रि तो कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो हम आज की रात को ही, उस रात्रि को जो एक तरह से जो ब्रज में जो रात्रि थी, उसी ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि उस रात्रि में समा जाती है। तो ये उस रात्रि को हम अब देखते हैं, हम कई जगह पे ब्रज में जाते हैं। वंशीवट, ये मुख्य जो भगवान ने बांसुरी बजाई वो यमुना किनारे और केशी घाट पे वंशीवट के नीचे ये बांसुरी बजाई, तो हम सब भगवान को ऐसा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं भगवान कैसे बांसुरी बजा करके गोपियों का आवाहन करते हैं और गोपियां आती हैं और भगवान उनके साथ कैसे नृत्य करते हैं, है ना। यमुना का किनारा हो, एक यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, वहाँ रास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। तो जब हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने आप भगवान दर्शन देते हैं। भागवत में रास पंचाध्याय 5 अध्याय हैं इस रास लीला को लेकर के, लेकिन उस रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार हम जैसे लोगों को नहीं होता है। रास लीला में प्रवेश केवल वही कर सकता है जो पहले पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, जो भगवान को अच्छी तरह जान चुका है, समझ चुका है। तो इसलिए और गोपी गीत को उन 5 अध्याय के बीच में रखा गया है। 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय हैं। 10वें स्कंद के 5 अध्याय जो हैं रास पंचाध्याय हैं, और उसमें से 31वें अध्याय में जो है ये गोपी गीत है। इतने दो रास पंचाध्याय में भी उन 5 में से उनको सैंडविच बना के रखा है, इतना अलग करके सुखदेव गोस्वामी ने उनको रखा है। तो इसलिए तो भगवान सबके साथ हर गोपी को ऐसा लगता है कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं। तो भगवान को लगता है कि अब गोपियों में जो है वो अहंकार आ गया है, कृष्ण मेरे साथ रास कर रहे हैं। तो भगवान ने ये लीला इसीलिए की, वरना क्यों हर गोपी को भगवान दिखाई देते कि कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं। किसी एक के साथ रहते, अगर भगवान अपने भक्तों में अहंकार नहीं देखना चाहते तो कृष्ण एक के साथ रहते, सबके साथ दिखाई ही क्यों देते। भगवान ये हमें लेसन देना चाहते हैं कि हमें ये भी नहीं करना है कि हम भक्ति में आगे बढ़ गए तो हमें अहंकार होने लगा। हमें तो भगवान की इतनी कथाएं पता हैं, इतनी लीलाएं पता हैं, हमें इतने श्लोक आते हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। इससे अहंकार, हम भगवान के बहुत करीब हैं, हम भगवान की भगवान तो हमसे बातचीत करते हैं। ये अहंकार हमें किसी को भी नहीं करना है। भगवान किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं और सबसे बातचीत करते हैं। ये हर किसी की अपनी अपनी भावना है, वो किससे बात करते हैं, और ये बातें बताने की भी नहीं होती हैं। कभी किसी को हमें ये बताना भी नहीं है कि भगवान किससे बात करते हैं और किससे नहीं करते हैं। ये आप अपने हस्बैंड से अपने बेडरूम में जो बात करते हैं किसी से शेयर करते हैं क्या, है ना। ये पर्सनल बातें हैं, तो हमें ये पर्सनल बातें किसी से भी नहीं शेयर करनी है। आपके और भगवान के बीच का ये संबंध है, और भगवान आपसे क्या बात करते हैं, आप भगवान से क्या बात करते हैं, ये हमें किसी से भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो शेयरिंग बहुत सारी चीजों की जा सकती है, लेकिन इनकी शेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो प्रेम अगर बढ़ाना है तो इसमें इनमें शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अहंकार आने के
चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि गोपियों में अहंकार आ गया है। हर गोपी ये देखती है कि मेरे साथ कृष्ण है, मेरे साथ कृष्ण है, हर गोपी के साथ कृष्ण दिख रहे हैं। तो भगवान वहां से लुप्त हो गए हैं। अब लुप्त हो गए हैं तो हर गोपी दुखी है, हर गोपी क्रंदन कर रही है, व्याकुल है, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। तो देखते हैं कि कृष्ण एक पाँव है और दो पेयर ऑफ मतलब दो पाँव चल रहे हैं, दो लोगों के पाँव चल रहे हैं। तो सोचती हैं राधा रानी तो उनके साथ हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखती हैं कि राधा रानी भी नहीं है और देखती हैं आगे राधा रानी मिल जाती हैं। तो राधा रानी भी क्रंदन कर रही हैं। राधा रानी में भी जब देखा कि कृष्ण ने सारी गोपियों को छोड़ दिया, लेकिन पहले राधा रानी को साथ में रखा। लेकिन जब राधा रानी में भी भगवान ने देखा कि अब राधा में अहंकार है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, बाकी सब गोपियों को कृष्ण ने छोड़ दिया है, तो राधा रानी में भी अहंकार आया, तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अहंकार, जहाँ अहंकार होता है वहां कृष्ण नहीं होते, है ना। जहाँ अहंकार होता है वहां कृष्ण नहीं होते। तो सब गोपियां एक सबसे पूछ रही हैं, सब डाल से पत्ते से तुलसी महारानी से पूछ रही हैं हमारे कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं। हर कोई एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, आएंगे कृष्ण आएंगे, अभी लौट कर आएंगे, अभी लौट कर आएंगे। तो ऐसे करते करते ये रास जो की रात्रि है वो निकलती चली जाती है। और कृष्ण जब देखते हैं और ये रोते रोते क्रंदन करते करते गोपियां गोपी गीत को गाती हैं। तो ये गोपी गीत जो हम पूरा महीना गाने वाले हैं। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, हरि 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 आएंगे, आशा रख बदली वो आएंगे, आशा रख बदली वो आएंगे, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है। वे आएंगे, वे आएंगे, वे आएंगे, वे आएंगे, वो हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, वो आशा रख बदली वो आएंगे, आशा रख बदली वो आएंगे, हरे अदा निराली शान लिए, हरे अदा निराली शान लिए, अंदाज बड़ी पहचान लिए, अंदाज बड़ी पहचान लिए, कुछ सुंदरता का मान लिए, कुछ सुंदरता का मान लिए, तेरी नखरों का तूफान लिए, तेरे नखरों
आएंगे, हरिया 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 आएंगे। ओ आशा रख, ओ आशा रख, बदली वो आएंगे, आशा रख, बदली वो आएंगे। ओ मैया होगी लोरी होगी, मैया होगी लोरी होगी, माखन होगा चोरी होगी, माखन होगा चोरी होगी। गारे होंगे गोरी होगी, गारे होंगे गोरी होगी, सीना झपटी गोरी होगी, सीना झपटी गोरी होगी। ओ गलियों में माखन बिखरेगा, गलियों में माखन बिखरेगा, ओ गलियों में माखन बिखरेगा, गलियों में माखन बिखरेगा। मेरे वाले मोट मनाएंगे, मेरे वाले मोट मनाएंगे। ओ हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे। ओ हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे। ओ हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे। ओ आशा रख, बदली वो आएंगे, आशा रख, बदली वो आएंगे। ओ आशा रख, बदली वो आएंगे, आशा रख, बदली वो आएंगे। ओ मटकी लुढ़काई जाएगी, मटकी लुढ़काई जाएगी, चुनरी छिटकाई जाएगी, चुनरी छिटकाई जाएगी। सब लोग लाज पहचाएगी, सब लोग लाज पहचाएगी। किरवालिन रात दिखाएगी, किरवालिन रात दिखाएगी। मुरली की मीठी तानों से, मुरली की मीठी तानों से, मनमोहन उन्हें मनाएंगे, मनमोहन उन्हें मनाएंगे। ओ आशा रख, बदली वो आएंगे, आशा रख, बदली वो आएंगे। ओ आशा रख, बदली वो आएंगे, आशा रख, बदली वो आएंगे। ओ हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे, हरिया आएंगे। प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। आशा रख, बदली वो आएंगे, आशा रख, बदली वो आएंगे।
प्यारे का प्यारे अमर होगा, प्यारे का प्यारे अमर होगा, प्यारे का प्यारे अमर होगा। मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, मैं हरि चरणों से लिपटूंगी। हृदय से मुझे लगाएंगे, हृदय से मुझे लगाएंगे, हृदय से मुझे लगाएंगे, हृदय से मुझे लगाएंगे। ओ हरि आएंगे, 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 हरि आएंगे। वो आशा रख बदली वो आएंगे, आशा रख बदली वो आएंगे, आशा रख बदली वो आएंगे, आशा रख बदली वो आएंगे। क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों मन को हिलाए जाती है, क्यों मन को हिलाए जाती है। हरि आएंगे, 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 हरि आएंगे। तो हम सब ऐसी आशा अवश्य रखें कि कभी तो भगवान हमारे हृदय में आके बैठेंगे और कभी हमारे अंदर भी वो विरह जागृत होगा, कभी हम भी तड़पे, कभी हम भी उनके लिए रोए, उनके लिए क्रंदन करें, कभी हम भी उनके विरह में भटके, कभी हम भी ऐसा समय आए कि हम उनके बिना रह ना पाए, ऐसा समय हम भी खोजेंगे इस पूरा महीना कि ताकि भगवान के विरह हमें महसूस हो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की।